गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश कुमार राय, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में नरेशन के अंतर्गत पढ़े हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। उसके क्रम में हमने टेंस परिवर्तन का नियम, प्रोनाउन परिवर्तन का नियम अच्छी तरह से पढ़ा है और एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इन सब के बारे में जो नियम अप्लाई किए जाते हैं उनका अध्ययन हमने किया है। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, जो किसी प्रकार से समय और स्थान यानी टाइम एंड पोजीशन की नियरनेस को शो करते हैं, उनको हम फारनेस में कैसे बदलते हैं, क्या उनके नियम हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी छोटे छोटे नियम हैं जो आपको सीखने हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, Words of nearness of time and position are changed into farness और far showing, यानी निकटता प्रकट करने वाले जो स्थान और समय की निकटता प्रकट करते हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे एगो को बिफोर में, कम को गो में, हेंस को देंस में, हीदर को दीदर में, हियर को दियर में, जस्ट को देन में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे और द डे बिफोर में, लास्ट नाइट और वीक, ईयर को हम द प्रीवियस नाइट, वीक, ईयर में, द नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर को हम बदलते हैं द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर में। इसी प्रकार येस्टरडे मॉर्निंग को द प्रीवियस मॉर्निंग और द मॉर्निंग बिफोर में हम कन्वर्ट करते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल इसके संबंध में मैं देना चाहता हूँ। देखेंगे, He said to them, I will leave you now। यहाँ पर now आया है, ध्यान दीजिएगा। He told them that he would leave them, then आ गया है, now का then जैसा ऊपर आपने पढ़ा है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे, He said to me, I came here yesterday। He told me that he had gone। ये कम का पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में तो हैड गॉन हो गया है, यानी कम का गो सीधे सीधे आप कह सकते हैं। हियर का दियर हो गया है, येस्टरडे का द प्रीवियस डे में कन्वर्जन हुआ है। अगला रूल है, इफ दिस, हियर एंड नाउ इंडिकेट द थिंग, प्लेस and time which are present before the speaker at the time of speaking, they are not changed। अब यहाँ ये समझना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिस आया है, हियर आया है और नाउ आया है और साथ ही साथ यह किसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो वक्ता के द्वारा कहते समय ठीक उसके समक्ष उपस्थित थे, उस दशा में इनका परिवर्तन हम नहीं करते हैं। हालांकि इस नियम में परिवर्तन करते हैं, आपने ऊपर देखा है, लेकिन यहाँ इसका परिवर्तन नहीं करते हैं जब वक्ता के समक्ष बोलते समय ये चीज़ें उपस्थित हों। उदाहरण के लिए, ही सेड टू मी, दिस इज माई हाउस। ही टोल्ड मी दैट दिस, यानी द हाउस बिफोर हिम वॉज हिज हाउस। एक एग्जाम्पल और, हरी सेड टू मी, आई विल डू इट नाउ। हरी टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ। ये नाउ नहीं बदला है, ये नाउ का नाउ ही रह गया है। अगला रूल देखेंगे, इफ दिस एंड दैट इंडिकेट टुवर्ड्स टाइम, दे आर चेंज्ड इनटू दैट एंड दोज, बट इफ यूज्ड एज एडजेक्टिव दे आर चेंज्ड इनटू द आल्सो। अब ये छोटा सा नियम है, यदि ये टाइम को दर्शा रहे हैं दिस और दैट और इसको हमको बदलना है तो इनको हम दोज में बदलते हैं, दैट में बदलते हैं, दिस और दैट को। लेकिन यदि एडजेक्टिव के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है तो हम केवल द का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, She said we are going a picnic this week। दिस पर ध्यान दीजिएगा। She said that they were going a picnic that week।
ये दिस का दैट हो गया है, वीक समय को दर्शा रहा है। एग्जाम्पल दूसरा है, ही सेड आई हैव ब्रॉट दिस स्टिक फ्रॉम नैनीताल। ही सेड दैट ही हैड ब्रॉट दैट दिस का दैट हो गया है स्टिक फ्रॉम नैनीताल। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सेड दैट ही हैड ब्रॉट द स्टिक। ये दिस का द केवल है एडजेक्टिव के रूप में, द स्टिक फ्रॉम नैनीताल। अगला रूल देखेंगे, सम नाउन्स यूज्ड एज वोकेटिव केस इन डायरेक्ट नरेशन दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका हम वोकेटिव केस में पाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का बना देते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में, द टीचर सेड राजू आई विल गिव यू ए बुक। द टीचर टोल्ड राजू, ये राजू आ गया है ऑब्जेक्ट के रूप में। द टीचर टोल्ड राजू दैट ही वुड गिव हिम ए बुक। दूसरा रूल है, द टर्म्स ऑफ एड्रेस विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट और एड्रेस एज। अब जो संबोधन के शब्द हैं उनको हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं अथवा एड्रेस एज करके चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आएगा। द ओल्ड मैन सेड चिल्ड्रन आई एम प्लेस्ड विद यू। द ओल्ड मैन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द ओल्ड वमन है, द ओल्ड वमन सेड चिल्ड्रन आई एम प्लेस्ड विद यू। द ओल्ड वमन टोल्ड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आ गया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर, दैट शी वॉज प्लेस्ड विद देम। एग्जाम्पल एक और देखेंगे, शुरू में द नॉटी बॉय इन्वर्टेड कमा सेड द मदर कमा फिर इन्वर्टेड कमा यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। अब नॉटी बॉय कह करके संबोधित कर रही है, इसी को हम बनाए हैं एड्रेसिंग एज नॉटी बॉय द मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। अब अगला एक नियम देखें, बहुत छोटे छोटे नियम, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे बताया था, छोटे छोटे नियम आएंगे, नियमों को सीखना है। नीडंट अगर आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, नीडंट अगर रखा आया है तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ज्यों के त्यों रख देते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज वाइफ ही नीडंट गो देयर। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीडंट गो देयर। अगला रूल है वेल और यू सी अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, वेल और सी ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर रिमूव्ड व्हाइल चेंजिंग। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि वेल आ गया है, यू सी आ गया है, जैसे कि आम तौर पर बोलचाल की भाषा में हम इनका प्रयोग करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इनको हम हटा देते हैं। जैसे कि माई मदर सेड वेल राम आई विल गिव यू अ प्राइज। माई मदर टोल्ड राम दैट शी वुड गिव हिम ए प्राइज। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वेल को हटा दिया गया है। अगला नियम है थैंक यू ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू थैंक्ड। सिमिलरली होप फील एटसेट्रा आर आल्सो यूज्ड इन रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू आता है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में लेकर चले आते हैं और वो हो जाता है थैंक्ड। इसी प्रकार होप भी अगर आता है, फील भी अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो इसको भी हम रिपोर्टिंग वर्ब में लेकर चले आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। द सर्वेंट थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प। अगला एग्जाम्पल, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड हो गए हैं। सेड आनंद, आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड। अगला एग्जाम्पल, he said I hope my friend will come today. He hoped that his friend would come that day. इस प्रकार आज आपने नियरनेस प्रकट करने वाले जो स्थान और समय की नियरनेस प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, तो उनको हम चेंज करते हैं। कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में हम उन्हें चेंज नहीं भी करते हैं। इसके अतिरिक्त और छोटे छोटे कुछ नियम आपने देखा जिनके अंतर्गत अगर थैंक यू आता है, होप आता है, फील आता है, इस तरह का कोई शब्द आता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में लेकर चले आते हैं। इसी तरह से अगर सर आ गया, मैडम आ गया तो इसको हम हटा देते हैं। विल आ गया, यू सी आ गया तो हम इसको हटा देते हैं। आपने
आज के इस लेक्चर में नियरनेस प्रकट करने वाले शब्दों को फारनेस प्रकट करने वाले शब्दों में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या क्या नियम हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। दैट्स ऑल, थैंक यू।